हाय गाइस, बैटल थ्रू द हेवंस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें साइवन और मास्टर को दिखाया जाता है। तो साइवन उन जीएलआईवाई फैमिली के पाउडर को देखते हुए कहता है कि तो ये वो रेजुविनेटिंग पाउडर, और कहता है कि यह भैया जिसका इस्तेमाल जीएलआईवाई फैमिली ने हमारा बिजनेस छीनने के लिए किया है। और मास्टर देख रहे होते हैं। फिर साइवन उस पाउडर की बोतल को लेके सूंघते हुए कहता है कि मास्टर, क्या इस चीज को सच में हीलिंग मेडिसिन माना जा सकता है? इसकी गंध बहुत वीक है। तो मास्टर कहते हैं कि यह सबसे लोएस्ट ग्रेड की हीलिंग मेडिसिन है। इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बेकार है, और कहते हैं कि केवल एक टायर 1 का केमिस्ट ही इसे बनाने की जहमत उठाएगा। फिर साइवन उस पाउडर की बोतल को लेके देखते हुए मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या आपके पास हाई ग्रेड की हीलिंग मेडिसिन के लिए रेसिपी है? फिर मास्टर कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत सारी रेसिपी हैं, और हाँ, ऐसी भी रेसिपी हैं जिन्हें मैं कभी कभार ही रिफाइन करता हूँ। उसके सामने ये जीएलआईवाई फैमिली का पाउडर बहुत वीक है। और मास्टर कहते हैं कि क्या तुम कुछ हीलिंग मेडिसिन साहू फैमिली के लिए बनाना चाहते हो क्या? और कहते हैं कि अगर ऐसा चाहते हो तो ये काम कर सकता है, क्योंकि तुम पहले से ही प्रैक्टिशनर रैंक पे पहुंच गए हो। ये अच्छा टाइम है कि तुम कुछ मेडिसिन अपने से रिफाइन करके ट्राई करो। तो साइवन कंफ्यूज होकर खुद की तरफ उंगली करके कहता है कि है क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे बनाऊं? तो मास्टर साइवन के माथे पे उंगली रख के कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में इतनी आसान काम के लिए मेरी जरूरत है? फिर मास्टर को सोचते हुए कहते हैं कि उससे पहले तुम्हें ऑक्शन हाउस से कुछ अच्छी मेडिसिन इंग्रेडिएंट और एक कोल्डन खरीदने की जरूरत होगी, और उसके अलावा तुम्हें बहुत सारे लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट खरीदने होंगे। तो साइवन कहता है कि ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूँ। फिर साइवन मित्र ऑक्शन हाउस में पहुंच जाता है, और हमें ऑक्शन हाउस के बाहर से साइवन की आवाज आती है कि मैं आज आपसे एक अच्छा मेडिसिन कोल्डन खरीदने के लिए मदद मांगने के लिए आया हूँ। तो फिर मैं से आप हंसते हुए कहते हैं कि जी आप ठीक समय पर आए हैं सर। और कहते हैं कि आज सुबह ही हमें फायर एसेंस कोल्डन मिला है। इसमें किसी भी फ्लेम क्यूआई का उपयोग करने से ये उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, जिससे मेडिसिन रिफाइनमेंट की सक्सेस की रेट बहुत बढ़ जाती है। फिर साइवन कहता है कि ठीक है, इसके अलावा मुझे एक लो ग्रेड की स्टोरेज रिंग खरीदने में भी आपकी मदद चाहिए, और इसके अलावा मैं कुछ 500 ब्लड क्लॉटिंग क्रास की स्टॉक और 600 बोन ग्रोइंग फ्लावर और 500 पॉपीज फ्लावर और 500 वेटिलिटी फ्रूट भी खरीदूंगा। तो ये सुन के मिस याफाई और अंकल गुनी हैरान होकर देखते हैं। फिर अंकल गुनी मन में सोचते हैं कि सबसे लो ग्रेड के स्टोरेज रिंग की भी कीमत 70 से 80 हजार गोल्ड होती है, और इतने सारे इंग्रेडिएंट का कुल मूल्य उसमें जोड़ने पर कम से कम 100 हजार गोल्ड होगी इसकी कीमत। और उस स्टोरेज रिंग की पिक्चर को दिखा के बताते हैं कि इसको बनाने के लिए एक रेयर मटेरियल जिसे हम स्टोरेज स्टोन कहते हैं, ये उससे बनती है। इसके अंदर बहुत स्पेस होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारे सामान को रख सकते हैं, और इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ऐसे रिंग्स बहुत महंगे होते हैं। फिर साइवन एक कार्ड को दिखा के कहता है कि मुझे यकीन है कि इस कार्ड में इतने पैसे नहीं होंगे जो ये सबके लिए पूरी हों, लेकिन मैं इसमें जितने पैसे कम है उसके बदले में आपको क्यूआई एक्यूमुलेटिंग पिल को रिफाइन करके दे सकता हूँ। क्या ये चलेगा? तो ये सुन के मिस याफाई और अंकल गुनी एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर मिस याफाई स्माइल कहते हुए कहते हैं कि हाँ धन्यवाद, हम बस 1 घंटे के भीतर सब कुछ तैयार कर देंगे। फिर 1 घंटे के बाद मिस याफाई साइवान के पास आती हैं, और एक बॉक्स में स्पेस रिंग को दिखा के कहती हैं कि सर, आपने जो मेडिसिन कोल्ड्रॉन और इंग्रेडिएंट मांगे थे वे सभी इस स्टोरेज रिंग के अंदर है। फिर साइवान उस स्पेस रिंग को लेके जाते हुए कहता है कि जब मैं क्यूआई एक्यूमुलेटिंग पिल को रिफाइन करूंगा तो मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। फिर मिस याफाई अंकल गुनी से कहती हैं कि अंकल गुनी, अगर मैं सच में एक क्यूआई एक्यूमुलेटिंग पिल को रिफाइन कर सकता है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्या वो 4 टायर के ऊपर का अल्केमिस्ट हो सकता है? तो अंकल गुनी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई हमसे इतने सारे लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट मांग रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर हमें अपनी सारी फैमिली के अंदर एल्डर हॉल के बाहर से एल्डर की आवाज आती है कि हमने पिछले कुछ दिनों में अपने मार्केट के 70 से अधिक कस्टमर गवा दिए हैं, और कम से कम 30% हमारे मर्चेंट भी जीएलआईवाई फैमिली के पास चले गए हैं। तो दूसरे एल्डर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ आधे महीने में हमारा मार्केट बंद होने के कगार पर आ जाएगा। तो अपनी पेटिया कहते हैं कि इसे हम इस तरह हल करते हैं, हम अपने मार्केट में किराया कम कर देंगे, और हमारे बचे हुए मर्चेंट्स को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, और हम अपनी सेल्स को भी अभी होल्ड पे रखते हैं, जिससे लॉस के बाद भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा। फिर हमें थोड़ा दूर से एल्डर हॉल में बैठे एल्डर्स और पेटिया को दिखाया जाता है, और हेड एल्डर कहते हैं कि इतने महंगे प्लान ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे, जैसे ही हमारा पैसा खत्म होगा हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो पेटिया कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और आइडिया है क्या? तो सेकंड एल्डर दांत पीसते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर हमें भी कोई अल्केमिस्ट मिल जाए। फिर हेड एल्डर कहते हैं कि भाई मिस्टीरियस अल्केमिस्ट जिससे हम ऑक्शन हाउस में मिले थे, तो क्या उसने नहीं कहा था कि वह हमारे साथ काम करेगा? तो पेटिया कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। गूनी जिस तरह से सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार कर रहा था, उसको देखते हुए वह जरूर कोई हाई टायर का अल्केमिस्ट होगा। और कहते हैं कि उस तरह का कोई आदमी मुझे नहीं लगता है कि सारी फैमिली इतनी लकी है जो उस पर निर्भर रह सके। तो सेकंड एल्डर गुस्से में खड़े होके कहते हैं कि ये सब मुझे गुस्सा दिला रहा है, हमें बस सीधे जाके उनसे फाइट करके उनकी कुटाई लगा देनी चाहिए। और हेड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो लोग ऐसा ही कहते रहे तो हमारे पास उनसे फाइट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगी। और दोनों एल्डर गुस्से में बातें कर रहे होते हैं, और पेटिया परेशान होकर मन में सोचते हैं कि क्या सारी फैमिली सच में इस बार वुडन सिटी से बाहर निकलने वाली है?
और वो दोनों एल्डर ऐसे गुस्से में बड़बड़ा रहे होते हैं, अपने पेठे बस सुन रहे होते हैं बैठ के, और ये सब बातें साइमन गेट के बाहर से चुपके सुन रहा होता है। फिर साइमन रात में चांद की रोशनी में सीरियस होकर अपनी स्पेस रिंग को देख के जाते हुए बिल्डिंग के टॉप पे बैठ के चांद को देख रहा होता है। फिर हमें एक गुफा को दिखाया जाता है और वहाँ वो मेडिसिन कॉल्ड्रन रखा होता है। तो उसको देख के साइमन कहता है कि तो यह एक मेडिसिन कॉल्ड्रन है, यह थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है, और ये वो मेडिसिन कॉल्ड्रन जिसमें 2 स्नेक बने होते हैं। और मास्टर उस कॉल्ड्रन को दिखा के कहते हैं कि एक 2 वेंटेड कॉल्ड्रन, यह तुम्हारे जैसे ग्रीन हॉर्न के लिए बहुत अच्छा कॉल्ड्रन है। और साइमन हैरान होकर कहता है कि 2 वेंट्स मतलब? तो मास्टर उस कॉल्ड्रन को दिखा के बताते हैं कि हाँ, मेडिसिन कॉल्ड्रन को भी कई हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें जितने अधिक हाई नंबर के फायर वेंट्स होंगे वो उसकी क्वालिटी उतनी ही हाई होगी और वो उतने ही रेयर होंगे। और कहते हैं कि फायर वेंट्स ही एक मेडिसिन कॉल्ड्रन का सार है। कॉल्ड्रन में जितने ज्यादा फायर वेंट्स होते हैं वह उतने ही इफेक्टिव होता है। तो साइमन उस कॉल्ड्रन के वेंट्स की तरफ इशारा करके कहता है कि लेकिन इस कॉल्ड्रन में तो केवल 2 फायर वेंट्स है, इसलिए यह बहुत बेकार होगा। तो फिर मिस यहाँ पे इसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों बता रही थी? तो मास्टर कहती हैं कि अगर तुम अधिक फायर इवेंट्स को कंट्रोल करना चाहती हो तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल परसेप्शन प्राप्त करने की जरूरत होगी। अभी के लिए तुम केवल 2 ही संभाल सकते हो, यह तुम्हारी लिमिट है। तो साइमन भी ये सुन के हैरान होती है, कहता है कि अच्छा तो ऐसा है। और बस अब इसके आगे क्या होता है? क्या साइमन मास्टर से और कुछ पूछता है, या मास्टर साइमन को सीधे पिल्स रिफाइन करना सिखाएंगे, या पहले कोई स्किल देंगे? अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।